अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्नाइपर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान पाकिस्तान से इलाका इस्तेहकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान में ईरानी फजाई हमले पर पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को भी इस्लामाबाद में काम से रोक किया। तेहरान गए ईरानी सफीर को कह दिया कि फिलहाल पाकिस्तान न आए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी हमले गैर कानूनी हैं, जिनका कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान ने ईरानी हुकूमत को पैगाम पहुंचा दिया। जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह दौरे मुअत्तल करने का भी फैसला कर लिया। पंजकोर में ईरानी हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का 11वां इजलास मनसूख। पाकिस्तान ने वफ्द चाबहार से एहतजाजन वापस बुला लिया। महशत के गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी भी कराची वापस आ गए। ईरानी वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास ज़ैलानी से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया कि जलील अब्बास ज़ैलानी ने जोर दिया कि ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का खिलाफ वर्जी है। हमला आलमी कवानीन, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की भी खिलाफ वर्जी है। इससे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान इश्तिहार अंगेज़ी का जवाब देने का हक रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशतगर्दी खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजबूत कोशिशों की जरूरत है। यकतरफा इकदाम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है। खित्ते के किसी भी मुल्क को खतरनाक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मेरे ख्याल में ईरानियों को भी समझ आ जाएगी कि वो इस खित्ते में तनहा रह गए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया उन्होंने, इराक पर किया है, सीरिया पर किया है, और उस वक्त किया है जब वो बेचारे फलस्तीनी जंग लड़ रहे हैं अपनी आजादी की इजराइल के खिलाफ। इस हमले से तो सिर्फ इजराइल खुश होगा। ईरान ने हमला करके फलस्तीनी कौस को नुकसान पहुंचा। इस वक्त तोपों का रुख इसराइल की तरफ होना चाहिए था। ईरान ने ब्लंडर कर दिया। पाकिस्तान तो भारत को भी जवाब दे चुका है। ईरान को पाकिस्तान की अस्करी ताकत का बखूबी अंदाजा है। सरबराह सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, ईरान के अंदर सिक्योरिटी नाकामियों का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। ईरान की सरजमीन पर भी ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। ईरान ने जो इकदाम किया, 2 ममालिक ऐसी हमाकत नहीं करते। ईरान को जवाब दे दिया। फिलहाल इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं। ताल्लुकात को जो एकदम झटका लगा, इसमें बेहतरी में वक्त लगेगा। इराक तो ईरान की हिमायत करता था, वहां भी ताल्लुकात को धक्का लगा। चीन ने पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील कर दी। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज करें। अपने इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। हम ईरान और पाकिस्तान दोनों को करीबी पड़ोसी और बड़े इस्लामिक मुल्क समझते हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों बीजिंग के करीब शराकतदार और शंघाई ताउन तंजीम के रुकन हैं। स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी बड़े ममालिक हमेशा दिखाते हैं। उनको उठा के फौरन एकदम रिस्पांस नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क है, हमें मैक्सिमम रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा ईरान से रिश्ता हिंदुस्तान वाला नहीं है। पाकिस्तान के सबर को हर मुल्क कमजोरी समझता है। साबिक सफीर शेर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता। मौजूदा सूरत हाल में ईरान की जानिब से ऐसे इकदाम की तवक्को नहीं थी। ईरान के साथ तो हमारे अच्छे रवाबित हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हमला किया गया। हमें तो इस वक्त गजा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ईरान में साबिक पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी बोले, सिफारती सतह पर ईरान को जवाब देना होगा कि हमारी अस्करी ताकत कम नहीं। भारत को दिए गए जवाब से ईरान को अंदाजा लगा लेना चाहिए। ईरान ने दोस्ती नहीं निभाई। ये नहीं हो सकता कि सरहद से की गई कार्रवाई का ईरान के मरकज को ना पता हो।
इराक ने भी ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में तैनात अपने सफीर को मुशावरत के लिए बुला लिया गया। इराक का ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जाने का भी ऐलान। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद मोहम्मद का कहना है कि हमारा सलामती काउंसिल में जाना ईरान के लिए मुश्किल घड़ी करेगा। ईरान इसराइल पर हमला नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द मुतासरीन को तलाश कर रहा है। इराकी वज़ारत ख़ारिजा ने बगदाद में ईरानी नासुर को तलब करके एहतजाज फिर रिकॉर्ड करवा दिया। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। शाहमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, अहमद अजहर, फवाद चौधरी और सरम जावेद भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर। तमाम रहनुमाओं की अपीलें खारिज कर दी गई। उस्मान डार की वालिदा को NA-71 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जरताज गुल के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ भी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुराद सईद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मीटों में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज बदीन में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। शेर आवाम का खून चूसता है। ये शख्स जब भी आप पर मुसल्लत किया, क्या नुकसान आपका हुआ? बोले उनके पास मंशूर है न नजरिया, वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं न वोट मांग रहे हैं। हम आवाम की ताकत और वो साहिब साजिशों पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी का साथ दें, हम शेर का शिकार करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। मैं आपके लिए, बाकी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। सांगड़ में जलसे से खिताब में कहा, शेर घर में छुप कर बैठा है, किसी और को शिकार करने का कहता है। मैदान में सिर्फ पीपी नजर आ रही है। 8 फरवरी को शेर का शिकार करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मीटों में नवाज शरीफ के कायद नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल देने के एजेंडे पर बात करेंगे। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में शिकस्त की हैट्रिक। तीसरा T20 45 रन से हार गया। फिनलैंड ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब क्लास की। 16 छक्के और 5 चौके मारे। 133 रन की जारहाना इनिंग्स के साथ टीम का स्कोर 224 रन तक पहुंचाया। हारिस रऊफ को 4 ओवर में 60 रन पड़े। ग्रीन शर्ट्स की इनिंग्स 179 रन तक महदूद रही। बाबर आजम की मुसलसल तीसरी सेंचुरी राय गई। साइम अजू, फखर जमान, आजम और इफ्तिखार जैसे हार्ड हिटर कुछ न कर सके। चौथा मैच जुमे को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।